भाजपा की दोमुही राजनीति या दोगली पॉलिटिक्स को अगर समझना हो तो यह दृश्य आपके लिए सबसे ज़रूरी है। अब भाजपा जब आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया गया है तो उसके नेता सुशील कुमार मोदी और भाजपा सांसद कह रहे हैं कि आनंद मोहन सिंह को राजद और नीतीश की सरकार ने छोड़कर एक गैर कानूनी और गैर संवैधानिक काम किया है, जबकि यही सुशील कुमार मोदी जदयू की सरकार में जब भाजपा थी तो बार बार आनंद मोहन की रिहाई की मांग करते थे। तो अब सवाल यह है कि यह असंवैधानिक और गैर कानूनी कैसे है। 23 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ दिया गया। वैसे दुर्दांत अपराधी जिन लोगों ने सरकारी सेवकों की हत्या की। अब भाजपा की दोगली राजनीति की बात को छोड़ दें और कानून सम्मत ढंग से आएं तो इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि क्या आनंद मोहन सिंह जो माफिया रहे और साथ ही साथ वह एक कलेक्टर की हत्या के आरोपी हैं और दोषी सिद्ध हुए, जिसमें कि उन्हें पहले निचली अदालत से फांसी की सज़ा और उसके बाद हाई कोर्ट से उम्र कैद की सज़ा हुई, तो क्या अब उनकी रिहाई गैर संवैधानिक गैर कानूनी है या फिर संवैधानिक और कानूनी है? इस बात को समझने के लिए पहले यह समझना हमारा आपका ज़रूरी है कि इन्हें इतने समय की जब सज़ा हुई और 14 साल की सज़ा पूरा होने के बावजूद वह अब तक जेल से रिहा क्यों नहीं हो पा रहे थे, उस कानूनी पेंच को समझने की ज़रूरत है। आइए हम आपको बताते हैं। असल में हुआ यह था कि 5 दिसंबर 1994 को हाजीपुर से गोपालगंज लौट रहे जी कृष्णैया की हत्या हो गई। हत्या आनंद मोहन के समर्थकों द्वारा की गई, जिसमें उन्हें पहले पीटा गया और फिर कलेक्टर को गोली मार दी गई। आरोप था कि भीड़ को आनंद मोहन ने ही उकसाया था। घटना के 12 साल बाद 2007 में लोअर कोर्ट ने आनंद मोहन को दोषी ठहराते हुए फांसी की सज़ा मुकर्रर की। आज़ाद भारत में यह पहला मामला था जब किसी राजनेता को किसी अदालत ने फांसी दी थी। हालांकि 2008 में हाई कोर्ट ने इस सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया। साल 2012 में आनंद मोहन सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। उस समय से अब तक वह लगातार जेल में थे। अब आनंद मोहन 14 साल की उम्र कैद की सज़ा को पूरी कर चुके हैं, लेकिन पूरी करने के बावजूद वह जेल से बाहर नहीं आ रहे थे। वजह ये थी कि वर्ष 2007 में एक संशोधन किया गया विधानसभा में और इस तरह के राजकीय कर्मचारी की हत्या करने पर 14 साल के बजाय आजीवन उम्र कैद रखा गया था। इसी वजह से वह नहीं छूट पा रहे थे। अब 10 अप्रैल 2023 को फिर से विधानसभा ने उस नियम को हटा दिया है। तो दोस्तों, बदलाव यह हुआ है कि एक नियम जो कि 2007 में लाया गया कि राजकीय अधिकारियों की हत्या के बाद यह अगर कोई उम्र कैद की सज़ा भुगतता है तो वह आजीवन यानी जब तक जीवित रहेगा जेल में रहेगा। लेकिन राज्य ने उसी कानून को बदल दिया है, यानी वापस ले लिया है। अब सवाल ये है कि क्या वह कानून कानूनी था या यह गैर कानूनी है? तो सिर्फ फ़र्क इतना है कि सरकारें बदली, मिजाज बदला, समय बदला और कानून अपने हिसाब से राज्य सरकारों ने बदल दिए। हालांकि सभी अपराधों में सज़ा भारत के सभी नागरिकों को एक जैसी है। अगर इस दृष्टि से देखें तो यह कोई गलत कदम नहीं है। संभवतः इसीलिए तेजस्वी यादव ने 2 टूक कहा है कि आनंद मोहन अपनी सज़ा भुगत लेने के बाद, अपनी सज़ा पूरी करने के बाद जेल से बाहर आए हैं। अपना सजा जो है उन्होंने काटा है, जो लीगल तरीका है, कानूनी तरीका है, उससे वो रिहा हो अपने सजा काट के। सुशील मोदी जी तो मांग कर रहे थे कि छोड़ दीजिए।